चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73। नाउ सॉल्यूशन। अब ये ड्रॉ ए सर्कल विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर इसका ओ है। अब ओ ए ओ बी टू रेडियाई हैं सच दैट ये ए बी जो है कोड है। अब ये कोड ए बी एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे 60 डिग्री। यही हमें गिवन था, एक कोड ऑफ सर्कल, कोड जो है वो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री। अब नाउ ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू का 60 डिग्री। अब ये अब हमें ये माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सा है? ए ओ बी एक्स ए, ये माइनर सेक्टर है। इसका एरिया निकाला तो ये आ गया हमारा 60/360 इंटू पाई के लिए लिखा हमने 3.14 और आर रेडियस के लिए लिखा 15/15। इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारा 117.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया हमारा माइनर सेक्टर का आ गया। अब हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। नाउ अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये ओ एम जो परपेंडिकुलर है ये इस एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया ये एंगल। अब इन राइट एंगल ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है रेडियस है सर्कल का। अब ओ एम निकाला तो ये आ गया ओ बी cos 30। ओ बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और cos 30 की वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3/2। तो इज इक्वल टू ये आ गया 15/2 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आई ओ एम की। एंड अब हम ओ बी एम की वैल्यू निकालते हैं। ये बी एम ये साइड है तो बी एम की वैल्यू होगी 15 sin 30। तो इज इक्वल टू 15 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इज इक्वल टू 15/2 सेंटीमीटर आगे बी एम की वैल्यू। अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ये एरिया होगा 2 टाइम्स और ये ओ एम बी का एरिया निकालेंगे, इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एम बी का एरिया इंटू 2 इक्वल टू 2। एरिया ऑफ ओ एम बी क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा 2 और हाफ और बेस है हमारा इसमें बी एम और हाइट है हमारी ओ एम। अब ये इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ गया 2 इंटू 1/2 इंटू बी एम की वैल्यू हमने पुट की। बी एम की वैल्यू थी 15/2 और ओ एम की वैल्यू थी 15/2 स्क्वायर रूट 3। अब ये मल्टीप्लाई किया तो इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 15 इंटू 15 225 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया और ये स्क्वायर रूट 3। तो ये 225/4 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने इसे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू पुट की। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आया तो ये आएगा 225/4 इंटू 1.73। अब इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा आया 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस माइनर सेगमेंट है ए एक्स बी ए, ये माइनर सेगमेंट है। इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर था हमारा ओ ए एक्स बी ओ, इसका एरिया था हमारा 117.75 और इसमें से ये माइनस कर दिया हमने ट्रायंगल का एरिया।
तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर दिया, तो ये आया हमारा 20.44, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा 20.44। अब एरिया ऑफ सर्किल, अब हमें एक्चुअली क्या है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम पहले टोटल सर्किल का एरिया निकालेंगे और उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के लिए लिखा हमने 3.14 और आर स्क्वायर का मीनिंग हो गया 15 × 15, इसे सिंप्लीफाई किया तो आएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है हमारा ए बाई बी ए, ये इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्किल था हमारा 706.5 माइनस किया तो ये माइनस है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया है 20.44, इसमें से माइनस किया तो ये आ गया 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये एरिया आ गया हमारा मेजर सेगमेंट का। थस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू 20.44 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।